पे देवाशीष। हमारी शुरू से सरकार की और हमारी मेरे पिछले कार्यकाल में भी किसान ही हमारी प्राथमिकता है। किसानों के लिए बैंक चाहता बना हूँ और हुआ हम है। सब लोग किसान के हित में विष्णुदेव साय जी के 2 साल जो सुशासन की सरकार के रूप में काम कर रहे हैं, लगातार अधोसंरचना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, नक्सलवाद के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में इस प्रदेश में 2 साल में जो काम किए हैं, किसान के हित में ऐतिहासिक। राजनांदगांव में सहकारी बैंक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद बहुत दिनों से खाली था। कल देर शाम राजनांदगांव सहकारी बैंक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की घोषणा की गई। भाजपा नेता सचिन बघेल को फिर से सहकारी बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं भरत वर्मा को सहकारी बैंक उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। सचिन बघेल के पिछले कार्यकाल के दौरान सहकारी बैंक अधिक मुनाफे में था। पिछले समय सचिन बघेल के सहकारी बैंक अध्यक्ष रहने के दौरान यह बड़ी उपलब्धि थी। सचिन बघेल के पिछले कार्यकाल में अच्छी तरह से धान खरीदी और अन्य सहकारी बैंक के कार्यों का निष्पादन किया गया था। पूर्व में भी सचिन बघेल और भरत वर्मा एक साथ काम कर चुके हैं। 2005 में भरत वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष और सचिन बघेल जिला पंचायत उपाध्यक्ष थे। पूरी रिपोर्ट देखें ट्रिपल पी न्यूज पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज की खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खबर देखते रहे स्क्रीन के ऊपर लिखे नंबर को अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ें। खबरों के लिए हमें कॉल करें। आप हमसे अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। कॉल 92-4x03-100 920003-100। एक बार फिर से आपको जिम्मेदारी क्या प्राथमिकता? हमारी शुरू से सरकार की और हमारी मेरे पिछले कार्यकाल में भी किसान ही हमारी प्राथमिकता है। किसानों के लिए बैंक बना हुआ है और जो धान खरीदी है, केसीसी है, बीमा का वितरण है, अलग अलग एग्रीकल्चर पार्ट्स में जो कृषि के लोन हम देते हैं, वो सब मिला करके कैसे बेहतर तरीके से किसानों की सेवा हो सके और जो इस लक्ष्य को लेकर के केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन हुआ, सोसाइटी और कृषि साख सहकारी समितियों का गठन हुआ, उसको पूर्ण करने का काम हम पूरी ताकत से इस नए सत्र में फिर से शुरू करेंगे। सरकार सबसे पहले तो मैं माननीय विष्णुदेव साय जी को, डॉक्टर रमन सिंह जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, केदार कश्यप जी को, पूरे प्रमुख नेताओं को प्रदेश के और राजनांदगांव जिले के प्रमुख नेताओं को, सांसद जी समेत चारों जिले के जिलाध्यक्षों को, विजय शर्मा जी को, भावना वोहरा जी को, चारों जिलाध्यक्ष जो हमारे हैं वो प्रमुख चारों जिले के नेताओं को, हमको और हमारे भरत भाई को ये दायित्व मिला है और हमने साथ में भी पहले काम किया है। 2005 से हम साथ में काम कर रहे हैं, तो एक बेहतर तरीके से हम काम करेंगे और सरकार जो योजनाएं कृषि क्षेत्र में और अभी तो सरकार ने इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो ऐतिहासिक काम किया है उसके लिए भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। इन्वेस्टमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है छत्तीसगढ़ में। हेल्थ को लेकर बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हुए हैं, शिक्षा को लेकर के बड़े काम हो रहे हैं। तो 2 साल में शायद सरकार ने आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और हमारे पूरे मंत्रिमंडल ने एक बेहतरीन काम किया है और हम सबको डॉक्टर रमन सिंह जी का आशीर्वाद लगातार मिलता ही रहता है। धान खरीदी बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ वे में चल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि 31 जनवरी तक हम जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। छोटी मोटी समस्याएं देखिए हम हमेशा आती रहती हैं और उसको निपटाने का ही काम हमारा है। तो किसान जितने आसान तरीके से अपना धान बेच सके और 72 घंटे में उनके खाते में पैसा आ सके, इसकी चिंता हम लगातार कर रहे हैं। सोसाइटीज़ में भी हमारे प्राधिकृत अधिकारी लोग हैं और यहाँ बैंक से जो शाखाओं के माध्यम से जो लेन देन है उसके में भी हम अब बैठ के चिंतन करेंगे और मॉनिटर करेंगे। सहकारी बैंक उपाध्यक्ष बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, लंबा राजनीतिक अनुभव भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक उपाध्यक्ष बना। इसके लिए मैं हमारे जिले के वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश के हमारे मंत्रिमंडल के समस्त मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी सहित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और हम सब लोग
किसान के हित में विष्णुदेव साय जी के 2 साल जो सुशासन की सरकार के रूप में काम कर रहे हैं, लगातार अधोसंरचना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, नक्सलवाद के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में इस प्रदेश में 2 साल में जो काम किए हैं, किसान के हित में ऐतिहासिक काम हुए हैं। धान खरीदी के विषय में, धान खरीदी सुगमता के साथ हम धान खरीद रहे हैं, किसान को उसके खाता में लगातार पैसा भी दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस आलोचना करते हैं कि धान खरीदी में है, लेकिन जिस स्थिति में जो धान खरीदी आज चल रहे हैं केंद्र में, हमारे जो समिति में, वो सुगमता के साथ किसान अपने धान बेच रहे हैं और पैसा भी मिल रहे हैं। और विष्णुदेव साय को मैं किसान हित में जो निर्णय लिए हैं, 3100 रुपये जो किसान के समर्थन मूल्य में धान खरीदी का जो है समर्थन मूल्य में राशि दे रहे हैं, अंतर के राशि बाद में देंगे। और सरकार लगातार ऋण के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक काम किए हैं, अल्प ऋण के क्षेत्र में काम किए हैं, और कृषि के दलहन तिलहन उत्पादन के लिए लगातार सरकार इस समय खरीफ के फसल में, जो रबी के फसल में अभी जो लेते हैं किसान, उसके लिए इस समय हम सबको, क्योंकि यहाँ के वाटर लेवल नीचे हो चुके हैं, हम सबको चिंतन करते हुए कि हम धान के जगह दलहन तिलहन और अन्य फसल लें, क्योंकि कम पानी वाले, तो आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम सब लोग बचाएं। यही मेरा निवेदन आज के इस कार्यक्रम में आप संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। कौन खींचेगी बता। ले रहा मैं